महानगर पालिका का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में जो है महासंग्राम की जो नीति है वो रणनीति के तौर पे देखी जा रही है। 9 साल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं नगर सेवक के, तो लोगों की जो अपेक्षा है वो बहुत ज्यादा जो है अपने नगर सेवक के रूप में देखी जा रही है। हम अभी मौजूद कार्यालय में जहाँ पे हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की रणनीति इस बार वो अपने तहत रखने वाले हैं। और अगर नगर सेवक के कार्यकाल की बता दूं कि इसके पहले भी वो 2 बार जो है नगर सेवक चुन के आए हैं, कम उम्र में नगर सेवक बन के आए हैं। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए बतौर उनसे जानते हैं कि इस बार जो नगर सेवक का जो चुनाव हो रहा है, महानगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है 9 साल के बाद में, किस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। और जनता जो है बार बार उनको चुन के ला रही है। 2 बार इसके पहले भी आप आ चुके हो और अभी इस बार हम चुनाव में है। क्या लग रहा है आपको, स्थिति कैसी है? मतलब पहले की जो स्थिति और अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है, कितना फर्क आ गया है? 2022 में हमारा जो टर्म है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद में ऐसा लगा कि इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। आज होते कल होते, 1 महीने में होंगे, 6 महीने में होंगे। तो उस तभी से अभी तक के हमने युद्ध स्तर पे जनता के कार्य किए। और जनता के कार्य कौन से थे? तो उनके लाइट के, गटर के, पानी के, रोड के जितने कार्य हो सके उतने महानगर पालिका के माध्यम से निपटाए। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हम लोग जो हमारे विधायक है आदरणीय कृष्णा जी खोपड़े साहब, इनके निधि से, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, इनके माध्यम से इस तरीके से जो कार्य बचे हुए थे, आज लगभग 99% हमारे यहाँ सीमेंट के रास्ते तैयार हो गए, हमारे खेल के मैदान तैयार हो गए, हमारी लाइट की व्यवस्था सभी जगह हो गई, हमारे बगीचे तैयार हो गए, सभी चीज़ें पूरी डेवलप हुई। और हम लोग इस चुनाव को आगे जाते समय हमें ऐसा कहीं भी लग नहीं रहा है कि कोई नया कार्य हम आने के बाद करें या लोगों ने हमारे को शिकायत बताई कि ये कार्य रह गए, छूट गए। इतना अच्छा वातावरण पूरे नागपुर शहर में, हमारे प्रभाग में और महाराष्ट्र में हमें दिख रहा है। निश्चित रूप से पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से इस बार हमें जनता जिता के देने वाली है। जी, बीजेपी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार के तौर पे आप यहाँ पे खड़े हैं। चुनाव काफी जोरों शोरों से हो रहा है, तो चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। आने वाले 15 जनवरी को जैसे में जो मतदाता है वोट करेंगे, तो उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को भी छुट्टी है, संक्रांत का 14 तारीख को भी छुट्टी आएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है वोट डालने के लिए कहीं ना छुट्टी समझ के कहीं बाहर ना चले जाए, हॉलीडे मनाने के लिए कहीं बाहर घूमने ना चले जाए। तो उनसे अपील करूंगा कि कम से कम 100% मतदान होना चाहिए। यह जन जागृति के साथ उन्हें मतदान करना चाहिए और किसी भी अफवाह में ध्यान ना देना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव में आगे वाली पार्टी का तो नाम ही लेना उचित नहीं, ना उनके उम्मीदवारों के नाम लेना उचित है। उनके पास कोई विषय ही नहीं रह गया। सिर्फ वो कुछ भी एक छोटी सी चीज को बवाल करके जनता के सामने जा रहे, एक जातिवाद बोलेंगे, भाषावाद बोलेंगे, इस तरीके का जो निचले तरीके का जो राजकारण है वो लोग कर रहे हैं। पर जनता को भी ये सब चीजें मालूम है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि 100% मतदान करके ही रहे। जी, 9 साल बेमिसाल का नारा लग रहा है बीजेपी की ओर से। जहां हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी की जो है वो जो पैनल है काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस बार भी। तो ऐसे में आप 2 बार नगर सेवक चुन के आए हैं। बीच में के जो अपने 2 साल थे वो कोविड की वजह से हमारे चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी 9 साल के बाद में चुनाव हो रही है। आप घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या रिएक्शन उनकी ओर से आपको देखने को मिल रहा है? 2022 से ही चुनाव की तैयारी के साथ ही हम लोग तैयार हुए थे और तब से जनता भी इंतजार कर रही थी कि ये आ जावे और इलेक्शन हो जावे, क्योंकि जिस माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे थे, जिस तेजी से, क्योंकि 2022 के तो तेजी बढ़ गई, लोगों की जहाँ तेजियाँ घट रही थी, स्पीड की हमारी बढ़ रही थी। और हम उसी दृष्टिकोण से ज़्यादा जनता का कार्य कर रहे थे। और जनता को बहुत खुशी है कि चलो इलेक्शन हो रहे हैं और वापस इनको पद दे दे तो इनके पास वापस कुछ पावर आ जाए और अच्छे से बाकी सारे काम हो जावे। जी, अगर आप बतौर नगर सेवक चुन के आते हैं, तो सबसे पहले प्राधान्यपूर्ण आपका काम कौन-सा रहेगा आपके प्रभाग के लिए? मैं आपसे एक विनंती करता हूँ कि आप कैमरा लेके मेरे पूरे प्रभाग में मेरे साथ चलिए। आपको कहीं भी सीमेंट रास्ता नए से बनाने की आवश्यकता दिखेंगे नहीं, लाइट्स लगाने की आवश्यकता नहीं, गार्डन्स के कार्य शुरू है। मैं एक ही अभी मेरा विजन है कि नागपुर शहर को इंदौर के जो धरती पे स्वच्छ भारत के रूप में हम पहले नंबर पे कैसे आए। हमारा जो नागपुर है ये स्वच्छ नागपुर बने, हरियाली वाला नागपुर बने, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करने वाला यह नागपुर हमारा बने। इसके माध्यम से हम लोग शहर में, मेरे प्रभाग में हम कार्य करेंगे। और हमारा शहर आपने देखेंगे माननीय नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से, देवेंद्र जी के माध्यम से, आदरणीय कृष्णा बाबू के नेतृत्व में
सारे बड़े ब्रिज बन गए, रेलवे के ऊपर ब्रिज बन गए, जहाँ ट्रैफिक के वहाँ ब्रिज बन गए, कई रेलवे के नीचे से ब्रिज बने, सारे अच्छे काम, बड़े बड़े तालाबों के कार्य हो रहे, बड़े बड़े रोडों के कार्य हो रहे, अच्छी चीजें यहाँ तैयार हुए। तो महानगर पालिका का काम क्या है, लोकल लेवल का काम है ना, महानगर पालिका का है, जो सड़क, नागरिक सड़क, पानी, बिजली, छोटी मोटी जो छोटे एकदम नॉर्मल काम है वो महानगर पालिका का होता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि नागपुर महानगर पालिका की तरफ से यह अपना शहर स्वच्छ तैयार करने की जवाबदारी नागपुर महानगर पालिका की है, और सुंदर नागपुर तैयार करने की हमने जवाबदारी लेना चाहिए, और इसको हमने देश में सबसे अच्छा सुंदर महानगर पालिका कैसी तैयार हो, इस पर हमने काम करना चाहिए। जी। आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आपके द्वारा काफी ज्यादा विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें होती है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो कभी बहुत ज्यादा उसका बिल हमें आ रहा है, ऐसे नागरिकों की ओर से बहुत ज्यादा ऐसी चर्चाएं होती है। तो ये जो स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर है, क्या लगता है आपको कितना सक्षम रहने वाला है, इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? ये कांग्रेस की अफवाह फैलाने की बातें है, सीधी सीधी किसको आए। यदि स्मार्ट मीटर आए तो पेपर में क्यों नहीं आ रहे कि बिल ज्यादा आ रहे, टीवी में क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो उसका क्या है सच्चाई ये सामने आनी चाहिए ना। इनके बोलने से क्या हो रहा है, जब मुझे पूरा पत्रकारों पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरा भरोसा है कि ये सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर इनके मुंह से बोलने से क्या वो सच्चाई झूठी होने वाली है क्या? कुछ भी अफवाह फैला रहे थे। अभी अभिजीत वंजारी बोल रहे थे कि जो डिप्टी सिग्नल में जो अपन ने रजिस्ट्री करके दिए, पट्टे वाटप करके, वो नकली है। तो जो रजिस्ट्री जो है, जो रजिस्टर में रजिस्ट्री किया, गवर्नमेंट अधिकारी ने रजिस्ट्री किया, वह गवर्नमेंट का एनआरडी का सचिव लेवल का व्यक्ति खड़ा रहा, उसने रजिस्ट्री करा के दिया, तो ये क्या डुप्लीकेट है क्या? इन पे तो मानहानि का केस होना चाहिए। जनता को इस तरीके से गुमराह कर रहे, खुद तो कुछ किए नहीं, तो दूसरों को किस तरीके से बताया जाए कि ये गलत है, इनका काम है, क्योंकि इनका कोई मुद्दा ही बचा नहीं है। इस बार महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर जो पक्ष विपक्ष के जो भी दावेदार है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, और इस सक्रियता को जो है वो जोरों शोरों से प्रचार के स्वरूप में लोगों के सामने जाकर दिखा रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस 15 जनवरी को आप अपना जो वोट है, जो अमूल्य वोट है वो दे, और उन्होंने ये भी जनता से अपील की है कि अपना जो वोट है वो देख के, सोच के और समझ के लीजिए। पिछले 14 साल से बीजेपी की जो सत्ता है वो हमारे महाराष्ट्र में है, केंद्र में है। तो ऐसे में जो है, अगर आपका वोट, अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को देते हैं जो एज अ बतौर नगर सेवक बनने के बाद में वो सक्षम रीत्या अगर पूरा नहीं कर पाया, तो आपका जो वोट है वो धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे हम अभी मौजूद थे प्रभाग क्रमांक 24 में, जहाँ पे हमने प्रदीप पोहाने जी से और उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार उनकी जो चुनावी रणनीति है वो किस तरह की होने वाली है, और उन्होंने उनके प्रभाग के लिए किस तरह का विजन उन्होंने रखा हुआ है। आप देख रहे हैं नागपुर समय, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागढ़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।